ओम श्री गुरुवे नमः। हम ओशो के मुख से उनके स्वर्णिम बचपन से लेकर आगे की कहानी सुन रहे हैं और उनके जो तर्क हैं उसे भी सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं उन्हीं के द्वारा। चलिए प्रारंभ करते हैं। यह पहली बार है जब मैं किसी को बता रहा हूँ मेरी नानी मेरी प्रथम शिष्या थी। मैंने उन्हें मार्ग बताया। मैं बीच में रोककर आपको कहना चाहूँगा कि मैंने आज अपना अकाउंट चेक किया है तो किसी व्यक्ति ने, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, मुझे नाम क्योंकि उसमें नहीं आ रहा है या मुझे देखना नहीं आ रहा है, कि किसी ने मुझे 250 रुपये का डोनेशन दिया है, योगदान किया है पुस्तकों के लिए। तो मैं उनका दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आप जब भी भेजें तो मुझे जो वो नंबर है 9456685225 उसी पर उसका स्क्रीनशॉट कृपया मुझे व्हाट्सअप कर दें ताकि मैं उसे आपको धन्यवाद दे सकूं, क्योंकि मुझे अभी इतनी जानकारी नहीं है बैंक अकाउंट वगैरह की। तो मैं ताकि उसका स्क्रीनशॉट वीडियो पे लगा सकूं और उसे देखा सकूं, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूंगा। और जिन्होंने भी ये 250 रुपये का मुझे योगदान दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे पुस्तकें ख़रीदनी है। पर अभी जो है आप देख ही पा रहे हैं कि मेरी वीडियो कितनी देख रहे हैं, कुछ 100 में व्यूज़ आ रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये मेरी आध्यात्मिक यात्रा के लिए थोड़ा ज़रूरी है। मेरा मार्ग बहुत सरल है। मौन होना और अपने भीतर के साक्षी को अनुभव करना और विषय या दृश्य में नहीं खोजना। जाने वाले को जाना और जो जान गया है उसे भूल जाना। मेरा मार्ग सरल है, उतना ही सरल है जितना लाओ त्सु, च्युआंग-त्सु, कृष्ण, क्राइस्ट, मोमेज और जरस्तु का था। सिर्फ नाम अलग अलग हैं, मार्ग वही है, सिर्फ यात्री अलग अलग हैं। यात्रा एक ही है और सत्य प्रक्रिया बिल्कुल सरल है। यह मेरा सौभाग्य था कि मेरी नानी मेरी प्रथम शिष्या बनी, क्योंकि मैंने और किसी को उनके जैसा सरल नहीं देखा। यूँ तो मैंने बहुत से सरल लोगों को देखा है जो उनकी सरलता के निकट पहुँचते हैं, लेकिन उनकी सरलता की गहराई ऐसी थी कि कोई भी उसके पार नहीं जा सका। मेरे पिता भी नहीं। वे सरल थे, बहुत सरल थे और बहुत गहन भी थे, लेकिन नानी जैसे नहीं। मुझे खेद से कहना पड़ता है कि वे मुझसे बहुत दूर थे और मेरी माँ तो और भी दूर है। वे तो मेरे पिता की सरलता के भी निकट नहीं पहुंचती। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा और मैं पहली बार यह घोषित कर रहा हूं कि मेरी नानी सिर्फ मेरी प्रथम शिष्या ही नहीं थी, वे मेरे प्रथम संबुद्ध शिष्या भी थीं। और मेरे लोगों की सन्यास की दीक्षा देने के बाद पहले वे संबुद्ध हो चुकी थीं। वे सन्यासी नहीं थीं, वे 1970 में मरी। उसी साल मैंने लोगों को सन्यास की दीक्षा देना आरंभ किया। वे मृत्युशैया पर थी जब उन्होंने मेरे इस आंदोलन के बारे में सुना। हालांकि मैंने स्वयं तो यह नहीं सुना, लेकिन मेरे एक भाई ने मुझे बताया कि ये उनके अंतिम शब्द थे, जैसे कि वे आपसे बातें कर रही हों। नानी ने कहा, राजा, अब तुमने सन्यास देना आरंभ किया है, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारी सन्यासिन नहीं बन सकती, क्योंकि जब तक तुम यहाँ पहुँचोगे तब तक मैं इस शरीर में नहीं रहूँगी। लेकिन कोई न कोई तुम्हें यह बता देगा कि मैं तुम्हारी सन्यासिन बनना चाहती थी। मेरे वहाँ पहुँचने के ठीक 12 घंटे पहले उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बम्बई से उस गांव का सफ़र बहुत लंबा था। नानी की इच्छा थी कि जब तक मैं वहाँ न पहुँच जाऊँ तब तक कोई भी उनके शरीर को हाथ न लगाए। फिर मैं जो निर्णय करूँ वैसा ही किया जाए। अगर मैं उनके शरीर को दफनाना चाहूँ तो वह ठीक होगा, अगर उनके शरीर को जलाना चाहूँ तो वह भी ठीक होगा, और अगर मैं कुछ और करना चाहूँ तो वह भी ठीक होगा। जब मैं घर पहुँचा तो मैं अपने आंखों पर विश्वास न कर सका। उस समय वे 80 साल की थी, लेकिन फिर भी जवान दिखाई दे रही थी। वे 12 घंटे पहले मर चुकी थी, लेकिन फिर भी उनका शरीर विकृत नहीं हुआ था, वैसे का वैसा ताज़ा था। मैंने उनसे कहा, नानी, मैं आ गया हूँ। मैं जानता हूँ इस बार तुम मुझे कोई जवाब न दे सकोगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं आ गया हूँ।
अचानक एक चमत्कार सा हुआ। वहाँ पर मैं ही नहीं, मेरे पिताजी, मेरा सारा परिवार और आस पड़ोस के लोग भी उपस्थित थे। सबने देखा कि नानी की बाईं आंख से एक आंसू ढुलक गया। 12 घंटे के बाद देवराज, नोट कर लो, डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया था। अब मरा हुआ आदमी तो नहीं रोता, जीवित भी कभी कभार ही रोते हैं, मृत आदमी का क्या कहना। नानी की आंख से आंसू गिरा और मुझे लगा कि मुझे उत्तर मिल गया है। इससे अधिक की क्या आशा कर सकता हूँ। मैंने उनकी चिता को आग दी, यही उनकी इच्छा थी। मैंने तो अपने पिता का भी दाह संस्कार नहीं किया। भारत में यही नियम है कि सबसे बड़ा बेटा पिता की चिता को आग देता है। मैंने ऐसा नहीं किया। जहाँ तक मेरे पिता का सवाल है, मैं तो उनके दाह संस्कार तक में नहीं गया। नानी का दाह संस्कार अंतिम दाह संस्कार था जिसमें मैं गया था। उस दिन मैंने अपने पिताजी से कहा, दद्दा, मैं आपकी अंतिम क्रिया के समय उपस्थित नहीं होऊंगा। उन्होंने कहा, क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो, अभी तो मैं जिंदा हूँ। मैंने कहा, मुझे मालूम है कि आप जिंदा हैं, लेकिन कितने दिन के लिए? अभी कल तक तो नानी भी जीवित थी, कल शायद आप भी ना हो। मैं अभी से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने तय कर लिया है कि नानी के बाद अब मैं किसी और दाह संस्कार में नहीं जाऊँगा। इसलिए मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। मैं आपके दाह संस्कार में सम्मिलित नहीं होऊंगा। निश्चित ही तब आप नहीं रहोगे, इसलिए अभी मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। उन्हें थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ, लेकिन वे मेरी बात को समझ गए। उन्होंने कहा, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो ठीक है, लेकिन तब फिर मेरी चिता को आग कौन देगा? भारत में यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह संदर्भ में सामान्यतः सबसे बड़े बेटा ही पिता की चिता को आग देता है। मैंने उनसे कहा, आप जानते ही हैं मैं तो इधर उधर भड़कने वाला घुमक्कड़ हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तथापि मग्गा बाबा बहुत गरीब थे। तथापि उनके पास तो दो चीज़ें तो रहती थीं, एक उनका कंबल और दूसरा उनका मग्गा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं राजाओं की भांति रहता जरूर हूँ, लेकिन मेरा अपना कुछ नहीं। अगर किसी दिन कोई आकर मुझसे कहे कि इस जगह को तुरंत छोड़ दो, तो मैं तुरंत छोड़ दूंगा। मुझे सामान बांधने की जरूरत भी न पड़ेगी, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैंने मुंबई को इसी तरह से छोड़ा था। लोगों को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं इतनी आसानी से चल पड़ूंगा, एक बार भी पीछे देखे बिना। मैं अपने पिताजी के दाह संस्कार में शामिल नहीं हो सका, लेकिन नानी की अंतिम क्रिया के समय उनकी अनुमति पहले से ही उनसे ले चुका था। मेरी नानी सन्यासिन नहीं थी, लेकिन वे दूसरे अर्थों में सन्यासिन थीं। सभी दूसरे अर्थों में। सिर्फ मैंने उनके नाम नहीं दिया था। जब वे मरी तो गेरुए वस्त्रों में थीं। मैंने उनको गेरुए वस्त्र पहनने को नहीं कहा था, लेकिन जिस दिन वे समृद्ध हुई उस दिन से उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहनने छोड़ दिए। भारत में विधवा को सफ़ेद कपड़े पहनने होते हैं। और कोई पूछे कि विधवा को ही क्यों? इसलिए कि वह सुंदर न दिख सके। यह सीधा सा तर्क है। उसके सिर के बाल भी घोट दिए जाते हैं। अब इन दुष्टों की चालाकी देखो। स्त्री को बदसूरत बनाने के लिए उसके सिर के बाल घोट देते हैं और रंगीन कपड़े नहीं पहनने देते। उसके जीवन की सारी रंगीनी उससे छीन लेते हैं। वह किसी उत्सव में, किसी खुशी के अवसर पर सम्मिलित नहीं हो सकती, यहाँ तक कि अपने बेटे या बेटी की शादी में भी नहीं। उसके जीवन से सारी खुशी छीन ली जाती है। जिस दिन मेरी नानी को समाधि उपलब्ध हुई, मुझे याद है, मैंने इसे लिख कर रखा हुआ है। वह कहीं न कहीं होगा। वह दिन था 16 जनवरी 1967। बिना किसी झिझक के मैं यह कहता हूँ कि मेरी नानी मेरी प्रथम शिष्या थी, और मैं यही नहीं, वे मेरी प्रथम संबुद्ध शिष्या थी। तुम दोनों डॉक्टर हो, और तुम दोनों डॉक्टर अजीत सरस्वती को अच्छी तरह से जानते हो। पिछले करीब 20 वर्ष से वे मेरे साथ हैं, और मैं किसी को नहीं जानता जो इतने सच्चे दिल से मेरे साथ रहा हो। तुमको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वे बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं, और पूरी संभावना है कि वे समाधि के बहुत निकट हैं। वे यहाँ कम्यून में रहने आए हैं। उनके लिए यह बहुत मुश्किल रहा होगा, विशेषकर एक भारतीय के लिए। अपने बीवी बच्चों और अपने काम को छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन वे मेरे बिना नहीं रह सकते। वे सब कुछ छोड़कर तैयार हैं। वे बाहर इंतजार कर रहे हैं। यह उनका पहला साक्षात्कार होगा, और मुझे लगता है यह उनका समाधि का भी अनुभव होगा। उन्होंने बड़े